हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अ स्फीयर से एक नए टॉपिक को, जिसमें आप लोग जानेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मिक्सचर जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। और वहाँ पर आपने कुछ टर्म सुना था नया, जैसे कि सॉल्यूशन के बारे में आपने सुना था। आपने वहाँ पर सुना था कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कैसे होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। आपने यह भी सुना था कि कुछ और भी मिक्सचर्स होते हैं जो हेट्रोजीनियस होते हैं। अब हम समझेंगे कि ये मिक्सचर जो होता है ना, होमोजेनियस या फिर हेट्रोजीनियस ग्रुप में, इसको हम लोग आगे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में हम लोग को तीन अलग अलग टर्म मिलता है। पहला सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन और तीसरा मिलता है कोलोइड्स। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर अगर नजर डालें, तब यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है इसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं, यानी कि दो पार्ट्स जो होते हैं ना, भाग मिल करके सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। इसमें एक पार्ट होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे सस्पेंशन के बारे में और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कोलोइड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद फिर आप लोग इस जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इनके प्रॉपर्टीज का, इसके बेसिस पर आप उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आप उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बना सकते हो और आप उनको टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन जो है यहाँ पर होता क्या है। देखिए, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, यानी कि वह सब्सटेंस जो है लिक्विड में डिजॉल्व होता है और डिजॉल्व होकर के जो सॉल्यूशन बनाता है, उसमें हम देखते हैं कि एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी जगह पर सॉल्यूशन का निर्माण हो रहा है तब उसके दो पार्ट्स होंगे, एक आपका यहाँ पर जो है सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो इसको एक बार समझ लीजिएगा कंसिस्टेंटली, द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द लिक्विड इन व्हिच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज सॉल्वेंट। यानी कि वह सब्सटेंस जो किसी प्रकार के सॉल्यूशन में आपको दिखाई पड़ता है कि मतलब कि घुला हुआ है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो अपने में घुलाकर रखता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप पहला पॉइंट है इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि द सॉल्यूट पार्टिकल आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, इन पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पर डिस्पर्स्ड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इनको हम लोग यहाँ पर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वह कहलाता है डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होता है उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। यानी कि डिस्पर्सन मीडियम वह मीडियम हुआ जिस माध्यम में सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वह उसमें चारों तरफ फैले रहते हैं या बिखरे रहते हैं यूनिफॉर्मली, समान रूप से सभी जगह पर। आगे यहाँ पर आपको दिया गया है समझने के लिए कि द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर आर एक्वस सॉल्यूशंस। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, वह सॉल्यूशन जिसको तैयार किया जाता है डिसॉल्व कर यानी कि घुलाकर विभिन्न प्रकार के सॉल्यूट्स को वाटर में, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि उसको जलीय विलयन कहा जाता है। तो जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ, जो जल यानी कि पानी में, वाटर में जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि वाटर में अगर हम किसी सॉल्यूट को लेकर डिसॉल्व करवाते हैं ना, तब उससे जो बनता है सॉल्यूशन वह कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी ओर कि वह सॉल्यूशन जो तैयार होता है डिसॉल्व होने से सॉल्यूट्स के नॉन एक्वस, यानी कि वाटर को छोड़कर दूसरे तरह के जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें, उनको हम लोग कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह सॉल्यूशन जो तैयार होता है बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट्स इन अदर देन वाटर, यानी कि वाटर को छोड़ करके, ठीक है ना, उनको हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्या, उनको हम लोग यहाँ पर कहते हैं नॉन एक्वस
सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हमें दो तरह का प्राप्त होता है सॉल्यूशन। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ पर आप देखो कि वाटर जो होगा उसके साथ में रहेगा सॉल्वेंट रहेगा घुला, उसके साथ में देखिएगा सॉल्यूट घुला हुआ रहेगा। और अगर हम नॉन एक्वस की बात करते हैं तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वाटर को छोड़कर कोई और हो सकता है। ठीक है ना, जैसे अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके साथ में आपको कोई एक सॉल्यूट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। इसके बाद आगे अब हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन जो उसका डेफिनेशन क्या होता है। सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू, यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। यानी कि सॉल्यूशन जो है एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेस का। आगे दिया गया है सम कॉमन एग्जांपल्स आर सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एल्वाइज, एटसेट्रा। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है किसका, सॉल्यूशन का। क्या हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है वाटर में, या फिर आपका शुगर हो सकता है वाटर में लिया गया सॉल्यूशन। इसके अलावा मेटल का एल्वाय हो सकता है, और क्या हो सकता है, विनेगर वगैरह हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं इस प्रकार से। तो एल्वाय जो है ना, यह भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ही है। ठीक है, और एल्वाय जो होता है ना होमोजेनियस मिक्सचर के रूप में होता है, क्योंकि एल्वाय में हम क्या देखते हैं कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेटल्स होते हैं ना, या नॉन मेटल भी अगर है वहाँ पे, तो वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली जो है ना उस पूरे में हर एक पार्ट हर एक हिस्से में पाया जाता है बराबर रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम बात कर लिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देख रहे हैं कि ओनली सोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, यानी ट्रू सॉल्यूशन का निर्माण सिर्फ वही सब्सटेंस करता है जो सोल्यूबल होता है। अगर सोल्यूबल नहीं है तब ट्रू सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब साफ है कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तब वहां पर उसमें उस ट्रू सॉल्यूशन में जो पदार्थ घुलने वाला आप ले रहे हो ना, वो पूरी तरह से उसमें घुल जाने के लायक हो, यानी कि जो उसमें पूरी तरह से घुल जाए। ठीक है ना, तो उसी को आपको यहाँ पर बताया गया है कि ओनली सोल्यूबल सब्सटेंस फॉर ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ सोल्यूबल सब्सटेंस जो होता है ना वही ट्रू सॉल्यूशन का निर्माण करता है। मतलब जितने भी आप ट्रू सॉल्यूशन को देख लीजिए ना, सब में आप यही देखिएगा कि जो सब्सटेंस लिया गया है वह सोल्यूबल है। इस पर ध्यान दीजिएगा, वह सोल्यूबल है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, यानी कि हम यहाँ पर समझेंगे उन विशेषताओं को जिसके साथ जो होता है, उन गुणों की बात कर लेते हैं जिसके साथ सॉल्यूशन यानी कि विलयन जो है ना वह पाया जाता है। यानी सॉल्यूशन के पास में ना किस प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं, हम लोग अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो होता है वो आपको यहाँ पर मेनली जो है 5 दिया गया है। ठीक है, एक होमोजेनियस को लेकर के, दूसरे उसका साइज को लेकर के, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूट के उनके साइज को लेकर के। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप से उसको हम देख सकते हैं नहीं, उसको लेकर के स्टेबिलिटी है या नहीं, या फिर वो यहाँ पर लाइट पे स्कैटर कर सकता है या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। होमोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन जो आप सुन चुके हैं ना, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि यह जो होता है ना एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है ना वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि दुनिया में जितने तरह के सॉल्यूशंस हैं सभी होमोजेनियस मिक्सचर हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो हो गया कि होमोजेनियस मिक्सचर है, क्लियर है। आप इसमें ले लीजिए सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जैसे आप उसको वहां पर लीजिएगा। तो दूसरा है साइज ऑफ पार्टिकल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, यहाँ पर इनके पार्ट्स जो इनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज बहुत 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 छोटा होता है। ठीक है ना, बहुत 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 छोटा का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉलेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, आप उनको यहाँ पर जो है आसानी से ऑब्जॉर्ब करना चाहो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि अगर आप एक गिलास में आप पानी है उसमें नमक घोल लेते हैं, अब आप चाहिएगा कि उनके पार्टिकल्स को हम देख लें, तो पॉसिबल नहीं है कि आप देख पाइएगा पार्टिकल्स को, वहाँ पे आसान नहीं होगा पार्टिकल्स को देख पाना। यानी कि जो भी उसमें हम लिए हुए हैं, जैसे कि मान लेते हैं सॉल्यूट के रूप में हम नमक ही क्यों ना लिए हुए हैं, ठीक है, चीनी ही क्यों ना हम लिए हुए हैं, तो उनके पार्टिकल्स को आप यहाँ पर नहीं देख पाओगे। इसको ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर ये भी कंडीशन अप्लीकेबल है कि अगर आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना चाहें तब वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए उसे समझ पाना, ठीक है ना, या उसको देख पाना। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंडर भी पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। इतने ज़्यादा वो आप कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। सॉल्यूशन जो होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होता है, समझ गए ना। यानी कि सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके साथ में यहाँ पर ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है जो उनको बिल्कुल यूनिक बनाता है, यानी कि उनको होमोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में रखने के लिए वो उनको यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किस कैटेगरी में रह सकते हो, आप सारे उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो जो होना चाहिए। इसके बाद ये है कि अ ट्रू सॉल्यूशन डजंट स्कैटर लाइट। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, यानी कि प्रकाश जो है ना, लाइट जब उससे पास होता है ना तो उसको बिखेरता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सारे प्रॉपर्टीज को लेकर हम समझ सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो होता है अपने किस प्रकार के प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करता है और वो प्रॉपर्टीज इसको जो है कैसे एक अलग कैटेगरी के रूप में रखते हैं, इनमें मदद करता है, या उनको हम कह सकते हैं क्लासिफाई करने में मदद करता है। यानी कि मिक्सचर्स में अगर ये सारा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा तब उसको हम लोग अलग एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेंगे। इसके बाद अब आपको दिया गया है सस्पेंशन के बारे में समझने के लिए। सस्पेंशन क्या होता है? दोज सब्सटेंसेज विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन, यानी कि वह सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि जो वाटर में घुलता नहीं है, वह क्या बनाता है? वह हम देखते हैं कि यहाँ पर बनाता है सस्पेंशन, ठीक है ना। A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving। यहाँ पर क्या दिया गया कि एक सस्पेंशन जो है एक प्रकार का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसमें छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के वो स्प्रेड होते हैं, फैले हुए रहते हैं उस लिक्विड में बिना डिजॉल्व हुए। यानी कि एक लिक्विड में हम एक सब्सटेंस को ले रहे हैं, सब्सटेंस जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है वो पार्टिकल्स उस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट उस लिक्विड में चारों ओर फैले हुए हैं, पूरा स्प्रेडेड उसमें फैला हुआ है चारों ओर। और अगर ऐसा वहां पर हो रहा है तब इसका मतलब सीधा निकल करके आता है कि उस जगह पर जो एग्जिस्ट कर रहा है वह है सस्पेंशन, ठीक है ना। यानी कि वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, तब वो सस्पेंशन है। इसको समझिएगा यहाँ पर, यानी कि सस्पेंशन जो होता है वो अपने साथ बिल्कुल एक अलग प्रॉपर्टी जो है उसको रखता है। अब यहाँ पर जितने भी मिक्सचर्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से हम कुछ मिक्सचर्स में क्वालिटी तलाश सकते हैं या प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी किसमें है उसके बेसिस पर उसको हम लोग सस्पेंशन के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं ताकि क्लासिफाई करने में आसानी हो, मदद मिल सके, हम उसको क्लासिफाई आसानी से कर सकें इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो प्रॉपर्टी जो होता है सस्पेंशन का, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सस्पेंशन जो होता है एक प्रकार का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। यहाँ भी हम लोग 5-6 प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे जैसे हमने कहा किया था, सॉल्यूशन में किया था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सस्पेंशन जो होता है प्रकार का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। यहाँ साइज जो होता है सॉलिड पार्टिकल का सस्पेंशन में वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला मैंने क्या बोला कि सस्पेंशन एक तरह का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनियस था। दूसरा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या थे, वेरी 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 स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे थे, सूक्ष्म थे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साइज जो सॉलिड पार्टिकल का किसी सस्पेंशन में वो बड़ा है, लार्ज है। इसके बाद हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली। पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के ना उसको आसानी से देख सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको उतना कोई ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करना है। माइक्रोस्कोप वगैरह का जो यूज आप लोग जो पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल्स जो होता है ना सस्पेंशन को, उसको आप इजीली देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, आसानी से आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। तो फिल्टर पेपर जो होता है उसको यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे हम लोग चाय कैसे होता है घर में, चाय पत्ती जो होता है उसको चाय से अलग करने छानने के लिए फिल्टर करते हैं ना, तो यहाँ पर फिल्टर पेपर जो है एक कागज जैसा आपको दिखाई पड़ता है, टुकड़ा होता है, वो गोलाकार होता है शेप का, उसको यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन करने के लिए। उसका मोड़ने का तरीका होता है उसको कोन ऐसा बनाने का, और उसको फिर जो होता है फनल किट में रख लेते हैं बिल्कुल फिट करके, और उसके ऊपर हम उसे डालते हैं मिक्सचर को। तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल जो था, मतलब कि हम कह सकते हैं कि उसमें
जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा था किस रूप में, उसके जो सेकंड पार्ट जो था, मतलब कि एक तो फेज था जिसमें जो अपने में घुला रहा था, दूसरा फेज जो उसमें घुल रहा था जा करके, न घुले मतलब जो दूसरा फेज जो उसमें जा रहा था, मिक्स होने को जा रहा था। तो जो मिक्सचर जो था इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, यानी कि छन जाएगा, वहां से अलग हो जाएगा। अगर हम ऐसे छानना चाहेंगे ना यहाँ, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर आप नमक और पानी घोल लेते हो एक गिलास में, अब कहोगे कि छन्ना से हम नमक को अलग कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल्स बिल्कुल स्मॉलेस्ट है, हो ही नहीं सकता उस तरह से। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सस्पेंशन जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल यहाँ पर होता है सस्पेंशन जो होता है। और इसके बाद है कि सस्पेंशन जो है ना, स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को, यानी कि सस्पेंशन जो है ना, इसमें एबिलिटी रहता है कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से सस्पेंशन का प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर क्लियर होता है, और इसके साथ में 6 प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पास में बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टी है, यानी कि जितने मिक्सचर्स हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर उन मिक्सचर्स को हम क्लासीफाई करना चाहें, अगर उनको हम देखना चाहें यहाँ पर अलग करके, तो जो प्रॉपर्टी बेस बनेगा, आधार बनेगा उनको अलग करने का, उसमें कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगा सॉल्यूशन का और कुछ हो जाएगा सस्पेंशन का, यानी कि प्रॉपर्टी आपको अलग अलग मिलेगा। उसके आधार पर आप सॉल्यूशन में रख सकते हैं, कुछ को सस्पेंशन में रख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम कोलोइड्स की बात करते हैं, तो कोलोइड्स में क्या देखते हैं कि कोलोइड जो होता है या कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, वो हमें दिखाई पड़ता है होमोजेनियस, बट होता है हेट्रोजेनियस। याद रखिएगा, आपको लगेगा कि होमोजेनियस है, लेकिन रहता है वो हेट्रोजेनियस। इसके बाद उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि जो कोलोइड्स होता है ना, जो आप तीसरा टर्म देख रहे हैं, आगे के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। आगे के वीडियो में आप डिफरेंस भी थोड़ा देख लीजिएगा, इनके बीच में क्या होगा मेजर डिफरेंस। तो कोलोइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, ये सॉल्यूशन जो होता है उससे तो बड़े होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन वाले पार्टिकल से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन जो है ना, उसके पार्टिकल्स से छोटे होते हैं। इसको याद रखिएगा हमेशा। इसके बाद यहाँ पर जितने प्रॉपर्टीज को आप देख रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि अगर इसको हम कंपेयर करना शुरू करेंगे कोलोइड से, तो कोलोइड का प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैच नहीं करेगा, जो आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन और सस्पेंशन ये दो के ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा जब हम लोग कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने थोड़ा सा आपको इंडिकेट किया है ना, कि लगता है होमोजेनियस लेकिन रहता है हेट्रो, और पार्टिकल्स का साइज जो होता है ना, वो आपको मतलब कि पार्टिकल्स का साइज जो होता है ना, वो सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, यानी कि इंटरमीडिएट वाला थोड़ा प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो वो बड़ा ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग सा एक अलग सा मिक्सचर होता है, हम लोग उसकी बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में ये दोनों जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग समझेंगे कोलोइड्स के बारे में और फिर उनके बीच का डिफरेंसेस के बारे में।